जाऊं। मिठू, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है हमारा डे 2 इन ताइफ। तो अभी आपको भी लेके चलते हैं जहां हम घूमने जा रहे हैं। तो ये तो जो है ना, हम लोग खाना वगैरह खा के उसके बाद निकल आए थे थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी जाके। थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा ही, ये थोड़ा आउट ऑफ सिटी है। और ये सारा ऐसे पहाड़ों में ऊंचा नीचा रास्ता है और ये पहुंचता है भाई स्ट्रॉबेरी फार्म। तो मैंने वैसे जिनकी पिक्चर्स और वीडियोस देखी थी वो स्ट्रॉबेरी फार्म मुझे डिफरेंट लगा, बट हमें जो है गूगल यहीं पे लेके गया था। खैर ये बहुत मज़े की जगह थी, बड़ी पीसफुल और बड़ी सीनिक सी, मतलब पिक्चर्स वगैरह के लिए और फैमिली के साथ घूमने के लिए। और भी ज़्यादा फैमिलीज आई हुई थी लेकिन ओवर कंजस्टेड नहीं था, रश नहीं था ज़्यादा। बस इस टाइम पे काफ़ी बादल हुए हुए थे, हवा रुकी हुई थी और बीच बीच में बादल जो है ना वो कुड़कुड़ भी कर रहे थे कि शायद अभी गरज के बरसें भी, लेकिन बस बीच में धूप निकल आती थी और बीच में ही जो है ना छाँव हो जाती थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने वैसे एंट्री गेट की बजाय साइड से एंट्री की थी। और यहाँ पे देखिए कितने ढेर सारे बादल आई जा रहे थे। मेरा तो दिल किया हल्की फुल्की बारिश हो जाए, लेकिन फ़िलहाल तक हमारी तो विश पूरी नहीं हुई। यहाँ पे ये बैठा था एक तोता ही, इसका नाम एक्चुअल में तो मुझे नहीं आता, तो मेरे हिसाब से तो ये तोता ही है। तो यहाँ पे हम लोग इसको छेड़ने की कोशिश कर रहे थे, मैं ज़्यादा, लेकिन ये तो आगे से बहुत ज़ोर के काटी करता था। यहाँ पे ये इस तरह के कॉरिडोर्स बने हुए थे सबसे स्टार्ट में, और ये इतने प्यारे लग रहे थे, बिल्कुल वो जैसे आप कॉफ़ी शॉप्स इमेजिनरी, मतलब मेरे ये इमेजिनरी सीन था कि इस तरह बेल हों, काफ़ी सारी ग्रीनरी हो और बीच में ऐसे विंडो साइड जो है वो पूरी कवर हुई हुई हो। और उसके बाद जो है ना, मैं तो अभी यहीं तक थी तो मोहम्मद आदम को नीचे पता चल गया कि नीचे डक हैं, और बस फिर उसका तो है ना सारा का सारा टाइम यहीं पे गुजरा। हम लोग इधर उधर घूमते रहे, देखा भी, लेकिन वो यहाँ से नहीं हिला। वो यहाँ पे मुसलसल खड़ा हो गया। यहाँ से छोटे छोटे कैंकर पड़े थे, छोटी छोटी दाने वगैरह पड़े थे, और वो अपनी तरफ से उठा उठा के ना वो फेंक रहा था कि मैं डक्स को जो है ना वो एंटरटेन कर रहा हूँ। तो इस टाइम तक हबस थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि हालांकि धूप इतनी तेज़ नहीं थी, लेकिन वो शायद हवा ना चलने की वजह से और बादलों की वजह से काफ़ी हबस टाइप मौसम था। तो मैं मोहम्मद आदम को थोड़ा ढक के और करीब लेके जाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो कह रहा था नहीं मैं यहीं पे ही ठीक हूँ। खैर फिर उसके बाद जब उसने देखा कि मम्मा भी वहाँ गई हैं, तो उसके बाद मोहम्मद आदम साहब और मैं, हम दोनों जो है ना उधर जाके पिक डक्स के साथ, उसको तो फिर और ज़्यादा एक सपोर्ट मिल गई कि मैं नहीं यहाँ से हिलने वाला। खैर उसके बाद ये ऑपोजिट साइड पे बनी हुई थी हट्स, और ये इतनी मज़े की थी, इनमें बड़ा सुकून था क्योंकि हवा आ रही थी और धूप भी नहीं आ रही थी। तो उसके बाद आपको करवाते हैं इनका अंदर से विज़िट। तो ये हम गए हैं इसके अंदर, और यहाँ पे जो है सिटिंग एरिया बनाया हुआ था। कुछ कुछ में नीचे वाला था और कुछ में जो है ना इस तरह सोफ़ा और चेयर्स वगैरह रखी हुई थी। इसकी बिल्कुल नीचे वाली साइड पे मैं नहीं गई थी क्योंकि मोहम्मद आदम तो डक के पास से हिल ही नहीं रहा था, तो उसको छोड़ के मैं जा नहीं सकती थी। फिर हम थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे आए, तो यहाँ पे थोड़ी सी लगी हुई थी अंगूर की बेल, मेरा ख्याल 1 या 2 होंगी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी और ठीक भर भर के उसके ऊपर जो है ना ग्रेप्स लगे हुए थे। बट मेरी विश रह गई इस तरह बेल से अंगूर तोड़ के खाने की क्योंकि अंगूर एक्चुअल में ही खट्टे थे, अभी पके ही नहीं हुए थे। तो उसके बाद ये थोड़ा सा कॉरिडोर, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हम लोग थोड़ा सा आगे वाली साइड पे आए, तो यहाँ पे था एक्चुअल में स्ट्रॉबेरी फार्म, मतलब स्ट्रॉबेरी फील्ड जहाँ पे स्ट्रॉबेरी लगी हुई थी। तो यहाँ पे इस पार्क कह लें या फॉर्म कह लें, उसकी एंट्री फ्री है, लेकिन आपको यहाँ स्ट्रॉबेरी फील्ड में आते हुए जो है ना आपको पर पर्सन पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी इस दिन इनके लाइट गई हुई थी, जिसकी वजह से इनके वो भी एग्जॉस्ट वगैरह बंद थे, और अंदर ज़्यादा देर हम लोगों से नहीं रुका गया क्योंकि ज़ाहिर बात है ग्रीन हाउस टाइप में इतनी ज़्यादा हबस होती है पहले ही। तो खैर ये कुछ स्ट्रॉबेरीज पकी थी, कुछ लगी हुई थी, लेकिन ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस तरह स्ट्रॉबेरी को कह लो कि टच करके देखने का, और वो भी पौधों के साथ इस तरह। तो बहुत मज़े का और डिफरेंट एक्सपीरियंस था। नेचर वाकई आपको डिफरेंट तरीके से अमेज़ करती है। उसके बाद यहाँ पे बना हुआ है एक छोटा सा बर्ड हाउस, तो इसकी भी एंट्री फ़ीस है पर पर्सन और 10 रियाल।
और यहाँ पे भी उन्होंने हमें एंट्री पे थोड़े से दाने दिए। मुझे तो खैर कोई परिंदे ही ना पहले नज़र आए, मुझे लगा हाउसेस में होंगे, पर हाउसेस तो खाली थे। लेकिन ये इतने क्यूट हाउसेस थे, पता नहीं इनमें एक्चुअल में परिंदे स्टे करते भी हैं या नहीं करते, बट ओवरऑल फॉर डेकोरेशन ये बहुत प्यारा था। और परिंदे तो सारे नीचे घूम रहे थे पानी के पास और दाने के पास। इतने डिफरेंट टाइप की स्पैरोज़ और जो होते हैं पैरट्स वगैरह, वो उन्होंने नीचे छोड़े हुए थे। मोहम्मद आदम की तो यहाँ आके हो गई थी मौज। और मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने फैसिनेट किया था ना, वो ये छोटे छोटे बर्ड हाउसेस थे। इतने एक्चुअल में ये क्यूट और प्यारे लग रहे थे ना कि मतलब मेरा दिल किया मैं एक दो तो साथ में घर ले आऊँ। इतने क्यूट। यहाँ पे इन बच्चों ने ना अपना बिजनेस किया हुआ था कि हम जो है ना परिंदा आपको पकड़ के देते हैं, तो आप 2 मिनट पकड़ो, फिर आप हमें ना 5 रियाल देना। तो वो मोहम्मद आदम की बड़ी कोशिश थी कि मैं उनसे ले लूँ, लेकिन डर भी रहा था और पकड़ भी नहीं रहा था। और ये भी था कि किसी तरह ये मेरे हाथ में आ जाएं। खैर कुछ टाइम ये चलता रहा। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो इसके जो है 2nd फ्लोर विज़िट करते हैं कि ऊपर क्या है। तो ये इन्होंने ऐसे दीवार के साथ छोटे छोटे कलरफुल से बर्ड के छोटे छोटे हाउसेस बनाए हुए थे, थोड़े से प्लांट्स लगाए हुए थे। उनमें से तो काफ़ी सारे तो गर्मी की वजह से ना मुरझा गए थे। खैर वहाँ पे हम लोग घूम फिर के काफ़ी देर बर्ड्स वगैरह देख के, उसके बाद प्यास इतनी शदीद लगी हुई थी, तो यहाँ पे थोड़ा से ये एक ही कैफ़े है यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में पार्किंग की साइड पे। तो वहाँ पे बैठ के फिर ये फ्लेवर्ड ड्रिंक ऑर्डर की। ड्रिंक मम्मा की थी, लेकिन मम्मा को जो है ना इसमें से 2-3 सिप ही लेने नसीब हुए थे, बाकी सारी वो मोहम्मद आदम के हिस्से में गई थी। तो उसके बाद खैर यहाँ पे हम लोग जो है थक हार के वाकई थक गए थे फिर के, लेकिन मज़ा काफ़ी ज़्यादा आया। उसके बाद हम इस जगह को कर रहे थे गुड बाय, और जाते जाते जो है ना मुझे यहाँ पे नज़र आए बाहर वाली साइड पे शहतूत। हम लोग अंदर से शहतूत वाले एरिया में गए ही नहीं, तो क्योंकि उधर बर्ड्स थे, डक्स थी, तो मोहम्मद आदम वहाँ से ही नहीं आ रहा था। फिर बाहर से जाते जाते मुझे शहतूत नज़र आए, तो मैंने कहा क्यों इनसे मैं महरूम रहूं। लेकिन बहुत मज़े के शहतूत थे, जो थोड़े से 2-4 पके हुए थे, बाकी तकरीबन मोस्टली कच्चे थे। उसके बाद फिर हमने अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन लगाई गूगल पे, और उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने का तो आई डोंट नो, क्योंकि वो मैंने भी पहले कभी नहीं देखी, बट उसको जाता हुआ जो रास्ता था ना वो बहुत अमेजिंग था। शुरू में सारा पहाड़ों के अंदर ऊंचा नीचा टेढ़ा मेढ़ा, और उसके बाद बिल्कुल कच्चा जैसे आप किसी गांव में जा रहे हो। इतनी ज़्यादा मिट्टी, इतनी धूल, लेकिन जितनी गाड़ियां जा रही थी उस रास्ते पे हमारे आगे आगे, हमने सोचा कि मतलब इससे तो लगता है कि रश होगा, लेकिन इतना हमने नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा रश होगा। लेकिन वहाँ पे पहुँच के जो है ना हमें लग पता गया कि इतना ज़्यादा रश के गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, इवन के घुसने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। खैर उसके बाद हम लोग जो है इधर उधर से तलाश कर के पहुँचे। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे जगह फुल हो गई है, आप मज़ीद आगे कहीं देख के जो है ना पार्किंग लगा के आएँ। तो खैर उसके बाद हम आगे पहुँचे, तो क्योंकि हमसे ऑलरेडी पहले ही इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चली गई थी कि वहाँ पे भी बहुत ऊंची नीची जगह ही बची थी, और पूरी स्टेबल वाली कोई जगह थी ही नहीं पार्किंग के लिए। फिर ये एक साइड पे हमें नज़र आई थोड़ी सी जगह, वो भी इस तरह के, वहाँ से अभी एक गाड़ी निकली, तो उसकी जगह पे हम लोगों ने गाड़ी पार्क की। तो शुक्र है कि चलो फिर भी बहुत ज़्यादा दूर की बजाय ना हम लोग कुछ नज़दीक हमें जो है वो पार्किंग मिल गई। सबसे पहले हमें ये नज़र आई ज़िप लाइन। तो मेरा तो फुल इरादा था इसको लेने का, जब तक कि हमने आगे की सिचुएशन नहीं देखी थी। उसके बाद काफ़ी सारा पैदल चलने के बाद हम पहुँचे इसकी एंट्री गेट पे, और एंट्री गेट पे आप आवाम चेक करें, लिटरली इतना रश था। और ऊपर से मैं ये था कि हम लोगों का था कि हम लोग ना सनसेट का जो टाइम है वो अंदर से व्यू करें, क्योंकि वहाँ था कि बड़े मज़े के व्यूज़ आते हैं सनसेट के। लेकिन बाहर इतनी ज़्यादा देर लगी एंट्री पास लेते हुए, और पर पर्सन उसकी फ़ी है 30 रियाल। तो खैर वो लिया इतनी लंबी लाइन में लग के। उसके बाद जब हम अंदर पहुँचे, तो अंदर भी माशाल्लाह आप आवाम का रश मुलाहिज़ा करें, और जो कह लें कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ थी उनके लिए इतनी लंबी लाइंस थी कि हमने तो आधी एक्टिविटीज़ जो है ना वो सिर्फ दूर से देख के ही उनको अपनी तसल्ली की। ये ब्रिज वॉकिंग थी। यहाँ पे मैं ऊपर से वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कपल जो है ना वो पिक्चर्स ले रहा था, और मोहम्मद आदम उनके पीछे घुस के खड़ा हो गया था। बच्चे कभी कभी एम्बैरस भी करा देते हैं, लेकिन खैर बच्चे जो हुए। उसके बाद ये यहाँ तक जो है ना सनसाइड तो ऑलमोस्ट हो गया था, और मोहम्मद आदम को यहाँ पे ये पानी वाली नदी नज़र आ गई। तो हमने छोटे छोटे कंकर उठा के पानी में फेंके, खुद भी पूरे शूज़ लेके अंदर, और
बस क्या लें, यहाँ पे फिर जो है ना मेरा थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो रहा था कि एक तो थकावट इतनी हो चुकी थी, दूसरा मोहम्मद आदम काबू में नहीं आ रहा था, ऊपर से आवाम इतनी ज़्यादा थी कि हम जहाँ जाते थे ना वहाँ ही जगह नहीं मिल रही थी। यहाँ पे ये स्विंग था तो यहाँ पे पिक्चर लेने की कोशिश की, पर मेरे से पहले ऑलरेडी बहुत आवाम थी। फिर हम ये सीढ़ियाँ चढ़ के जो है ऊपर वाली जगह पे आए जहाँ पे ब्रिज वॉकिंग की टिकट्स मिलती थी। टिकट्स का ये हिसाब है कि आप बेशक बाहर से एक दफ़ा कार्ड रिचार्ज कर लें, बेशक यहाँ अंदर से एक दफ़ा कार्ड रिचार्ज कर लें, और कार्ड रिचार्ज होने के बाद आप इस लाइन में लगें, उसके बाद पे करें और आपको वो मिल जाएगी। लेकिन वो लाइन इतनी लंबी थी हर जगह हर चीज़ की कि मतलब आप एटलीस्ट 2 घंटे एक जगह पे खड़े रहें तो फिर शायद आपकी बारी आ सकती थी। खैर ये वाला झूला जो है ना, पहले मैंने सिर्फ नीचे से देखा तो मुझे इसका थोड़ा सा पार्ट नज़र आया था, तो हमने सोचा चलो इसको ट्राई करते हैं। बट जब मैंने इसकी देखी ना कि इसकी सेटिंग कैसे हुई और इसके बाद जब चला ही कैसे तो मैंने कहा नहीं भाई, ये दूर दूर से देखने में ठीक है, इसको एक्चुअल में जो है ना वो ट्राई करने का रिस्क मैं नहीं ले सकती। तो ये वो वाला कार्ड था। खैर सारी जगह पे ट्राई कर करके हमें कहीं पे भी जगह नहीं मिली। एट दी एंड बोटिंग पे आके मोहम्मद आदम भी अड़ गया कि भाई मैंने यहाँ जाना ही जाना है। तो खैर इतनी लंबी लाइन में हम घुसे, मैं खड़ी रही, वेट करती रही कि कब तक बारी आती है, और उसके बाबा उसको लेके लेफ़्ट राइट घूमते रहे ताकि, क्योंकि वो तो एक जगह खड़ा हो नहीं सकता था। और ये बोटिंग भी इस तरह थी कि बस 2 चक्कर लगाएं इस पे और आप वापस आ जाएं। वो भी मोहम्मद आदम ने जो है ना, हमारी बोट लेफ़्ट जाना है तो वो राइट जा रहा था, राइट जाना है तो वो लेफ़्ट जा रहा था। उसके बाद जो है थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पाकिस्तानी रौनक बन गई थी क्योंकि लाइट चली गई थी और वो इतना डिफरेंट सीन था बिल्कुल ही, मतलब मुझे तो पाकिस्तान की वाइब आ रही थी सीरियसली। उसके बाद हम अल्लाह अल्लाह करके जो है ना ब्रिज वॉकिंग पे हमारी बारी आ गई, बहुत लेट नाइट। तो खैर वहाँ पे मोहम्मद आदम से वेट नहीं हो रहा था कि बस सबसे पहले ना मुझे जा लेने दो, तो इतना रोया। उफ, उसके बाद चलो खैर उसके बाद हम जल्दी जल्दी से जो है ना, उन्होंने कहा कि ठीक है आप इसको ले जाएं। फिर यहाँ पे मैं और मोहम्मद आदम जो है ना अपनी मज़ेदार किस्म की वॉक इंजॉय कर रहे हैं। वॉक ही थी ये, क्योंकि इतना डरावना तो ये बिल्कुल भी नहीं था। हाँ शायद जो लोग हाइट से स्केर्ड हो उनको मे भी थोड़ा बहुत लगे, वैसे अदरवाइज़ ये बच्चों के लिए तो थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ थी, पर बड़ों के लिए नहीं। इतनी ढेर सारी वॉक और इतने सारे इंतज़ार के बाद फिर हम गए थे अच्छा खासा थक। तो उसके बाद हम लोगों ने मोहम्मद आदम को यहाँ अंदर भेजा और ख़ुद जो है ना चेयर्स लेके साइड पे बैठ के उसको मोनीटर करने के लिए। और वो तो स्टिल जो है ना, वाकई बच्चों को आप पूरा दिन जितना मर्ज़ी थका लेना भाई, उनकी बैटरी माशाल्लाह फुल चार्ज रहती है। हमें उसको देख देख के हैरानी हो रही थी कि स्टिल वो इतना भागने दौड़ने की जो है ना उसमें हिम्मत और एनर्जी बची हुई थी। खैर यहाँ पे इस बच्चे के साथ ना एंड तक फड्डा ही रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कोशिश कर रही थी कि भाई अभी बाहर आ जाओ, घर चलते हैं। लेकिन मोहम्मद आदम साहब की यहाँ पे पूरी ना थी कि नो भाई मैंने घर नहीं जाना, मैं अभी बिल्लीबा में मज़ीद खेलूँगा, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। खैर बड़ी स्टोरियाँ डाल के उसको बड़ी कोशिशें करके थोड़ा बहुत हमने उसको बाहर निकाला। फिर थोड़ी सी पेट पूजा की और दी एंड इसके बाद हम चले गए थे घर और सो गए थे। आपको मिलते हैं नेक्स्ट डे नई एक्टिविटीज़ के साथ, तब तक बाय बाय।